नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणाय ते यद्विद्यातर्पणाय ते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ तीसरा अणुव्रत अधिकार अपना चल रहा है और उसका है अंतिम श्लोक। 5 अणुव्रतों का स्वरूप यानी उनका लक्षण और उनके अतिचारों की चर्चा करने के बाद में यहाँ पर अष्ट मूल गुणों का स्वरूप बताया है, क्योंकि ये 5 अणुव्रत हैं वो श्रावक के अष्ट मूल गुण में शामिल किए गए हैं। और मूल गुण का मतलब क्या है कि जो गुणों की जड़ है, गुणों का मूल है, जिसके होने पर सारे गुण होते हैं और जिसके नहीं होने पर कोई गुण नहीं होता, ऐसा ये अणुव्रत वो मूल गुण है। अणुव्रतों के बिना श्रावक के कोई गुण उसमें हो नहीं सकते, ऐसा यहाँ पर ये बता रहे हैं। तो 66 नंबर का श्लोक है। श्लोक का पाठ एक बार अपन कर लेते हैं। पेज नंबर 110 पर है श्लोक। इसके भावार्थ की चर्चा अपन ने कल प्रारंभ की थी। मध्यमांस मधु त्यागे सहानुव्रत पंचकम् अष्टौ मूल गुणानाहुर्ग्रहीणाम श्रवणोत्तमा। श्रवणोत्तम अर्थात जो गंधर्वदेव तथा श्रुतकेवली हैं, वे गृहस्थ के मध्य मांस मधु के त्याग सहित 5 अणुव्रतों को अष्ट मूल गुण कहते हैं। मध्य मास मधु के त्याग सहित 5 अणुव्रतों को अष्ट मूल गुण कहते हैं। कल अपन ने चर्चा की थी। यहाँ बहुत अच्छा स्वरूप 5 अणुव्रतों का यहाँ भावार्थ में पंडित सदा सुखदास जी साहब ने दिया। और उसके बाद में यहाँ ये इनको अलग से क्यों बताया मध्य मास मधु के त्याग को, यद्यपि वो अहिंसाणुव्रत में सब शामिल है। अहिंसाणुव्रत में मध्य का त्याग भी, मांस का त्याग भी, मधु का त्याग भी वो उसमें शामिल ही है। फिर इनको अलग से क्यों बताया कि विशेष जब कोई कथन करना होता है, एक सामान्य कथन कर देते हैं और फिर किसी को विशेष रूप से बताना होता है तो उसका उल्लेख अलग से करते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए कोई प्रोग्राम हो और कोई पूछे कि भाई कौन कौन आया, सब आ गए क्या, तो अपन सामान्य जवाब क्या है कि हाँ सब आ गए, जिनको बुलाया था सब आ गए। और किसी विशिष्ट व्यक्ति को बताना हो तो उसका नाम लेके, कोई बड़ा वीआईपी हो, कोई विशिष्ट व्यक्ति हो, वो भी आ गए, तो उनको अलग, जब सब आ गए हमने कह दिया तो फिर अलग से किसी का नाम बोलने की जरूरत है। या कभी बुलाते हैं, मान लीजिए भी विधान हो रहा था स्मारक में वहां, तो अंतिम में जयमाला में भी जिसको भी गोला चढ़ाना है तो सभी आमंत्रित हैं, जिनकी भावनाओं, माताओं बहनों की, सब आ जाएं, ऐसा कह दिया। उसके बाद में फिर एक आध दो के ये भी आए, ये भी आए, ये भी आए, फिर नाम लेके और कह रहे हैं। तो जब आपने कह दिया सब आ जाओ, तो जिसको आना है वो आ जाएगा। फिर लेकिन विशेष जो होता है उसको अलग से बताते हैं। तो ऐसे ही जब अहिंसाणुव्रत कह दिया तो फिर मध्य मास मधु का त्याग अलग से क्यों कहा कि ये इनमें विशेष रूप से हिंसा हो रही है और अहिंसा का पालन करना चाहते हैं, तो इनका त्याग तो होना ही चाहिए। और ये भी बात है कि ये प्रचलन में समझ लो चलता है, लोगों को लगता नहीं इसमें क्या हिंसा हो रही है, और ज्यादा प्रचलन में भी यूज में आने वाली चीजें होंगी उस समय भी और अभी भी चलती ही हैं। इसलिए इनको अलग से हाईलाइट कर, किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए उसको अलग से कहा जाता है। तो ये 3 तो आप देखेंगे, हमने जितने भी प्रकार के मूल गुण देखे हैं ये 3 तो उसमें शामिल ही हैं।
इन तीन का त्याग तो अनिवार्य ही है। और एक चौथा मकार और आपको बताया था मैंने, ये तो तीन मकार हैं, चौथा क्या बताया था, बोले शीला भाभी। मक्खन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से। बढ़िया, मक्खन। मक्खन वो भी अ, अभक्ष्य की कैटेगरी में, जो कच्चा आलू ना घी है जिसे बोलते हैं, उसको तुरंत ही निकाल के तपा लेना चाहिए, तो वो चौथे मकार के रूप में वहां बताया गया है। देखिए भावार्थ की चर्चा 111 पेज पे कल अपन ने जहां तक कर ली थी, उसके आगे अपने को पढ़ना है। थर्ड पैरा है 111 पेज पे। अन्य ग्रंथों में पांच उदंबर फल व तीन मकार का त्याग, ये आठ मूल गुण कहे हैं। वहां ऊमर, कठूमर, गूलर, पीपल का गोल फल तथा बड़ का फल, बड़वाला, ये पांच उदंबर फल कहे हैं। इनमें बहुत अधिक त्रस जीव प्रकट दिखाई देते हैं, अतः इन फलों का खाना मांस भक्षण के समान है। अभी ये इन फलों में त्रस जीव दिखाई देते, तो इनका खाना मांस भक्षण के समान है। हम तो ये नहीं खाते, तो हमारे समझ लो आते ही नहीं है, त्याग है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे क्या हो जाता है कि कोई अगर बीधा अनाज है, गेहूं है, कोई दालें हैं, कोई भी बीधा समझते हैं ना, जिनमें कीड़े पड़ जाते हैं, इली वगैरह हो गई है, सौंफ जीरा वगैरह आते हैं उसमें, वो दिखता है। अब मतलब अनाज में तो फिर भी थोड़ा बड़ा, गेहूं का साइज थोड़ा मोटा होता है, पर ये जीरा सौंफ वगैरह तो काफी बारीक होते हैं, और एक एक को आप घुमा घुमा के देखना, कि हम एक एक को घुमा घुमा के देखें इसमें छेद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब वो प्रैक्टिस, मतलब पॉसिबल जैसा नहीं लगता है इतना, कैसे करें। तो यदि हमको थोड़ा भी दिखता है कि ये बीधा हुआ है, कुछ इसमें घुन लगे हैं, कोई कीड़े पड़े हैं, इलिया हो रही है, और फिर भी वो गृध्यता के वशीभूत, असली तो लोभ ही होता है कि अब चीज व्यर्थ जाएगी, गृध्यता है वो धन की, और खाने की भी हो सकती है। तो यदि उसको काम में लेते हैं, थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी के लिए कुछ किया नहीं किया, बिना देखा सोडा डाल दिया उसमें, वो भुना हुआ था, बीधा हुआ था। तो जैसे यहाँ बहुत त्रस, वो त्रस जीव है, उसमें जो जो भी लटे वो जो होती हैं, दो इंद्रियां होती हैं अथवा तीन इंद्रिय होती हैं, जो ईल सुलसुली वगैरह है, वो दो इंद्रिय जो रेंग के चल रही हैं, और जो उड़, कभी तो चार इंद्रिय उड़ने वाले हो जाते हैं, घुन तो वो चार इंद्रिय हो जाते हैं। तो ये विकलेंद्रिय जीव, उनमें त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और यदि वो हम खा रहे हैं, तो आप बता दीजिए उसमें किसका दोष लगेगा, क्या खाने का दोष लगेगा, डैश डैश डैश, यहाँ जो कहे हैं। अपने मुंह से बोलते हैं तो ऐसा लगता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली वो मांस भक्षण का दोष, क्योंकि मांस किसे कह रहे हैं, यहाँ कहा था त्रस जीव के शरीर को मांस कहा जाता है। कल आया था ये इसमें अपने, दो इंद्रिय आदि जीवों के शरीर से उत्पन्न, ये जो 7 नंबर का पॉइंट था ऊपर फर्स्ट पैरा में, दो इंद्रिय आदि जीवों के शरीर से उत्पन्न, मतलब दो इंद्रिय आदि जीवों का जो शरीर है वो मांस संज्ञा को प्राप्त है। तो यदि हमारे भोजन में वो ग्रहण करने में आ रहा है, इसका मतलब है वो मांस भक्षण का दोष है। अभी आप समझो कि बाजार की जो भी हम चीजें, ये बाजार के बिस्किट होते हैं, जिसमें बाजार की मैदा आटा ये यूज में लिया हुआ है, और मैदा में तो सबको पता है, लेडीज हैं सबको पता है कितनी जल्दी मैदा में, एकदम बारीक होती है ना वो, तो कितनी जल्दी उसमें जीव होते हैं। घरों में ले आए बाजार की तो दिख भी जाते हैं स्पष्ट रूप से कि उसमें हो रहे हैं इडली वगैरह, मैदा में, सूजी में। और यदि वो बाजार की, अब हम घर में हम आलस कर जाते हैं, थोड़ा बहुत देखा सौदा अच्छे से नहीं देखा, रह जाते हैं, घर में ये हालत है, तो वहां जहाँ इतने लमसम काम हो रहा है, वहां वो देखते सोचते होंगे। और वहां तो ऐसा होता है कि जो फैक्ट्रियां होती है बिस्किट और ब्रेड और ये, वहां तो सबसे जो रिजेक्टेड माल होता है, वो वहां पे यूज लेके पीस के मैदा बना के, और उसके अच्छे आपको बढ़िया सुंदर से दिखने वाले वो बिस्किट विस्किट बना के वो आ जाते हैं। हम ये जो बाजार की चीजें अगर यूज में ले रहे हैं, तो कौन सा दोष लग रहा है, ये हलवाई लोग कौन कितने अब पड़ी रहती, अच्छा, मतलब अगर उनके पड़ी है और जी हो गए, एक कट्टा पूरा पूरा मैदा का रखा है, तो क्या करेंगे वो,
मैदा वैदा तो फिर भी मतलब इतनी जो भी है, नुकसान कौन भुगतता है, नुकसान कौन करना चाहता है? किसी ना किसी तरह से यूज लेते हैं उसको कुछ भी करके। तो ये हमारे लिए विचार नहीं, मतलब खाली ऐसा नहीं, जिनवाणी में जो कहा गया है ना कि भाई ये तो ऐसे ही नहीं है, थोड़ा सा भी। और जो लोग हाइजीनिक के हिसाब से सोचते हैं, अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से तो सब बंद कर दिया। कोरोना हुआ तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तो फिर सबने नहीं, घर में ही करो, घर में ही, और ये वो सब। तो वो तो है ही बात, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानिकारक है, लेकिन वास्तव में वो कितना हिंसक है, और उसमें हमारे मूल गुणों का पालन भी नहीं हो रहा है। यहाँ मध्यमास मधु का त्याग कहा है, तो हमारे मूल गुण भी नहीं पल पा रहे हैं। तो यानी अपने विचारने के लिए बात है, सबका निर्णय, सबकी समझ अपनी अपनी है, लेकिन हम सोच सकते हैं कि, और वैसे ही वो और बनते हुए देख ले, ये तो मैंने आपको कच्ची सामग्री की बात बताई है। और वो जिस तरह से बनता है, इसलिए वो अंदर अलाउ नहीं होता है। किसी भी हलवाई की दुकान में या किसी भी रेस्टोरेंट में, होटल में, आप वहाँ किचन में, पेंट्री में अंदर जा नहीं सकते हो। प्रोहेबिटेड है वहाँ, निषेध है, क्योंकि अंदर जैसे बनता है वो देख लें तो वैसे ही कोई नहीं खाए कि किस तरीके से वो बनाते हैं। सब काम ऐसे ही होता है। अपन मतलब सोच सकते हैं, अपन घर में अगर हम 4 जने हैं या 6 जने, डेली के काम से 2 आदमी ज्यादा आ जाए तो इधर की चम्मच उधर, उधर की चम्मच इधर, सब हो जाता है। 2 आदमी मेहमान आ रहे हो तो, और वहां पे जब इतने लोगों का काम होता है तो किसका किसमें क्या ना क्या सब मिलता जुलता होगा। कैसे, किस तरह से हमारा मतलब वो पल सकता है, देखने वाली बात है। देखिए, तो इनमें बहुत अधिक त्रसजीव प्रकट दिखाई देते हैं, अतः इन फलों का खाना वो मांस भक्षण के समान है। अन्य और भी कितने ही फल, फूल, पत्ता, रेशे, रोम हैं, जिनको सुखा लेने से कुछ समय में त्रस जीव जो उनमें रहते हैं वे मर जाते हैं। उन सूखे सुखाए फल इत्यादि को खाने में भी राग भाव की अधिकता से महाहिंसा ही होती है। और भी कितने ही फल फूल ऐसे होते हैं, मतलब गीले में तो दोष ज्यादा है, तो उनको सुखा के फिर खाते हैं, तो सुखा के खाने में वो जो त्रस जीव उसमें रहते हैं वो मर जाते हैं। तो उसको भी खाने में क्या राग की अधिकता है, कि पहले उसमें जीव थे तो अब सुखा के हम खा रहे हैं। तो राग की अधिकता से उसमें भी महाहिंसा होती है, जिसे ऐसे परिणाम होते हैं कि मैं इन्हें सुखाकर खाऊंगा। उसे अभक्ष्य में तीव्र अनुराग होने से बहुत अधिक पाप का ही बंध होता है। इसमें अपन ऐसा सोच सकते हैं, जैसे कि गीली हल्दी है, गीली अदरक है, जो गीली हरी होती है वो तो जमीकंद है, तो वो तो अभक्ष्य होती है। तो फिर उसको हम सुखा के यूज में लेते हैं। तो कोई कह सकता है कि फिर वो भी मत खाओ, तो वास्तव में तो नहीं खानी चाहिए सूखी जो अदरक है और सूखी हल्दी जो हम काम में लेते हैं, लेकिन फिर भी वो हम लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि वो एज ए औषधि, वो कोई मतलब ऐसे नहीं खाते कि कोई हल्दी खा रहे हैं कि कोई अदरक ऐसा, पर वो औषधि के रूप में, औषधीय गुण उनमें होते हैं, इसलिए हम लोग उसको प्रयोग लेते हैं। पर जो त्यागी व्रती होते हैं वो तो वो अदरक को सुखा के सौंठ बनाई हो, और गीली हल्दी को सुखा के हल्दी बनाई भी है, वो भी यूज नहीं लेते। पर वो तो हम औषधि के रूप में लेते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें गीली में तो जीव ज्यादा है तो दोष ज्यादा है, तो उसको सुखा सुखा के, जैसे कि आलू की चिप्स बनाते हैं तो बोलते हैं तो ये सूख गई, लेकिन वो सूखता नहीं है। आलू कभी भी ऐसे पड़ा, जैसे अदरक और हल्दी वो तो रख दो आप तो पड़ी पड़ी सूख जाएगी। आलू पड़ा पड़ा सूखता नहीं, वो और उगता है, उसमें वो आंखें निकल जाती है, वो और उगता है। तो वो चिप्स सबको मालूम है, अनुभूत होंगे। वो चिप्स ऐसे ही नहीं है कि यूं ही करी और बन गई, उसको उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसको उबालना पड़ता है, उसके बाद वो सूखती है, तब वो चिप्स बनती है। तो यानी अगर वो बना के खा रहे हैं तो उसमें गृद्धता अधिक है। इसके अलावा और भी जो चीजें हैं, मान लो पत्ती वगैरह की चीजें हैं, फल फूल, ये जो लिखा है ना इसमें, कितने ही फल फूल पत्ता रेशे, तो कुछ पत्ते वगैरह हैं तो गीले पत्ते खाने में दोष है, तो उनको सुखा के यूज में लेते हैं। तो वो अगर स्वाद के लिए
अपने भाई अब ऐसे तो नहीं खा रहे, ऐसे तो हमने त्याग कर दिया, तो स्वाद के लिए अगर वो कर रहे हैं तो वो राग भाव की अधिकता होने से वो भी अवक्ष है। और औषधि के रूप में उसको हम रखते हैं। समझ लीजिए किसी ने पत्ती का त्याग किया, किसी भी तरह की हरी पत्ती हम नहीं खाएंगे। अब वो तुलसी है, तो तुलसी की पत्ती है, तो अगर अब जरूरत पड़ती है सर्दी के दिनों में, बीमारी के टाइम पे, तो उसको वो सुखा के रख लेते हैं, तो वो दवाई के रूप में रखे हैं। अब वो भी नियम पे है, आप कैसा नियम, किसने जो जैसा नियम ले त्याग के समय ही, कि हम सूखे हुए भी काम में लेंगे कि नहीं लेंगे उस रूप में। लेकिन अगर स्वाद के लिए मेथी वगैरह और भी चीजें इस तरह से सुखा के रख लेते हैं कि गीली तो खाने में दोष है, तो सुखा के, तो वो फिर वही राग भाव की अधिकता होने से उसको यहाँ पे निषेध किया है, पाप का ही बंध होता है। वही मैं पूछ रही थी कि जैसे पुदीना सुखा लेते हैं, मेथी सुखा लेते हैं, सुखा के जो अपन रख लेते हैं। देखो गीली भी खाते हैं जब, तो सूखी भी खाते ही, मतलब जिनका गीली का ही त्याग नहीं है तब तो बात ही कोई नहीं है। जिनका हरी खाने का त्याग है, हरी पत्ती गीली पत्ती खाने का त्याग है, तो वास्तव में तो फिर सूखी भी नहीं खानी चाहिए तो वास्तव में। सुखाने में दोष भी है क्या? हाँ, तो आपने काम में तो सुखाई तो गीली को ही ना। अब हाँ। गीली तो जीव थे, तब तो आपने उसका त्याग किया था, फिर गीली को सुखाया तो उसके वो जो जीव थे वो कुछ तो हुआ, मतलब उनमें, इसलिए। लेकिन अगर ऐसा है कि ठीक है, इसमें कंपैरिजन देखा जाएगा कि गीली खाने में दोष ज्यादा है और उसका स्वाद और भी अलग भी होता है थोड़ा, तो वो तो हम नहीं खा रहे, लेकिन सुखा के कभी किसी काम में लेते हैं, तो उसमें स्वाद उतना नहीं रहता है और इतनी ज्यादा यूज में भी नहीं आती, तो उस हिसाब से उसमें कम है। लेकिन वो गृद्धता यदि आपको है कि गीली तो नहीं खा रहे, अब सुखा सुखा के खाएं, सुखा सुखा के खाएं, डिपेंड करता है परिणामों पे। ठीक। मैम वैसे तो अपन ने ये तो ये चीज हो गई कि अल्टरनेट निकाल लिया, खाना तो है हमें, लेकिन हमने तो उपाय कर लिया कि हम ऐसे खा सकते हैं, तो ये गलत नहीं होगा? तो वो गलत तो कह ही रहे हैं, लेकिन बताया ना कि गीली खाते सीधी खाते तो उसका स्वाद और वो अलग होता है, और सूखी में उतना वैसा स्वाद थोड़ी ना होता है जैसा गीली में जैसा है, तो उस हिसाब से वो स्वाद तो कम हुआ। तो ये अगर पक्ष हम देख रहे हैं तो ठीक है, जैसा भी नियम, नियम कैसा लिया है बात उस पे है। और यदि वो गृद्धता ही है उसमें भी खाने में उसी तरह से, तो फिर वो दोष है। मेन बात देखो, हिंसा हिंसा तो होती ही है, कुछ भी काम करते हैं ना, हिंसा हिंसा तो है ही। अगर दो चीजें हैं, एक जगह हो रही है हिंसा और एक जगह है राग भाव, तो किसका त्याग प्रमुख है, कि यहाँ राग का त्याग, अपना राग कम हो, वो बात प्रमुख है। हिंसा तो कम ज्यादा करके होनी ही है, कुछ भी काम करेंगे, गृहस्थी में रहेंगे, तो कदम कदम पे पाप दोष तो है ही, वो तो है ही। तो एक तो हिंसा में कम ज्यादा वाला चीज देखनी कि कहाँ कम हो रही है, तो वो ग्रहण करना पड़ेगा, अगर ज्यादा हो रही है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। और उसमें भी फिर अपना राग भाव, हिंसा भले ही कम हो रही हो लेकिन हमारा राग अगर अधिक है, तो फिर वो भी छोड़नी होगी, क्योंकि असली प्रयोजन है राग भाव का त्याग। क्योंकि असली हिंसा क्या है, बाहर में जीवों का मरना, वो वास्तविक हिंसा है, कि आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना, वो वास्तव में हिंसा है। तो अंदर आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति, वो पहले रोकने योग्य है, वो हिंसा पहले रोकने योग्य है। वो हिंसा जहां हो रही है पहले उसको छोड़ो, और फिर बाहर में जो द्रव्य हिंसा हो रही है उसमें कंपैरिजन करके अधिक हिंसा का त्याग करके, अब कम हिंसा करें ये तो नहीं कहते, लेकिन अब वो होती है, गृहस्थी में रहते हैं तो हुए बिना रहती नहीं। तो जिनको सुखा लेने से कुछ समय में जो त्रस्त उनमें रहते हैं वो मर जाते हैं, उन सूखे सुखाए फल इत्यादि को खाने में भी राग भाव की अधिकता से महाहिंसा ही होती है। जिसे ऐसे परिणाम होते हैं कि मैं इन्हें सुखाकर खाऊंगा, उसे अभक्ष्य में तीव्र अनुराग होने से बहुत अधिक पाप का ही बंध होता है। एक्चुअल में जो उदाहरण मैंने दिए ना, वो तो अपन खाते हैं, अब अपन खाते ही नहीं है तो कुछ आ भी नहीं रहे। अंजीर वगैरह शायद वो दिखने में सूखा ही होता है, ड्राई फ्रूट में आता है ना अंजीर, लेकिन उसमें भी त्रसजीव होते हैं, तो वो इस तरह की और भी चीजें होंगी। अब मुझे नहीं मालूम, आप लोगों को किसी को पता हो इस तरह की चीजें होती हों,
जो वैसे ही अभक्ष्य होती है, फिर भी उसको सुखा के खाने में लोग काम में लेते हैं अगर हो, तो वो उस रूप में विशेष रूप से यहाँ बात की है। अब है सबसे पहले यहाँ मकार के त्याग में मद्य त्याग की बात कर रहे हैं। मद्य यानी मदिरा, शराब। मदिरा मन को मोहित करती है, अचेत कर देती है। मन के मोहित हो जाने पर धर्म को भूल जाता है। धर्म भूल जाने पर पुरुष निशंक होकर हिंसा पूर्वक आचरण करने लगता है। यानी ये जो शराब है, मद्य है, वो मोहित करते, सबको पता ही है कि शराब पीने से आदमी भूल जाता है, मतलब अपना वो किस तरह से वो नशा कारक है ना, वो नशा करती है, तो वास्तविकता अपना क्या स्वरूप है, मैं कौन हूं ऐसा याद भी रहे, तो भी क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, इसका विवेक, ये जो मदिरा नशा है, वो विवेक को समझ लो बंद कर देता है, उसको ठप कर देता है, उस पे पर्दा डाल देता है। इसका नाम है वो मोहित कर देता है कि क्या बोल, पता ही नहीं लगता ना, देखते हैं पिक्चर्स में, देखते हैं ज्यादातर कि वो जो नहीं कहने की बात होती है वो शराब के नशे में सब कह देता है, जो नहीं करने का काम होता है वो नशे में सब कर देता है, फिर नशा उतर जाता है जब फिर माफी मांग रहे हैं कि ये कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उसको ये जो लिखा ना, मन को अच्छे, मन को मोहित कर देती है। मन का काम क्या होता है? मन का काम क्या होता है? बोलिए अर्चना जी। अच्छे बुरे का निर्णय करना। हाँ, हित अहित का निर्णय करना, अच्छे बुरे का निर्णय करना, ये मन का काम है। मन संगीपना, कि क्या मेरे हित में है क्या मेरे अहित में है, तो वो मन को मोहित कर रही है। मतलब अब वो हित अहित का निर्णय नहीं कर पा रहा है, क्या करना क्या नहीं करना, क्या खाना कहाँ जाना, क्या करना, कुछ नहीं मालूम। तो ये शराब पहला काम तो मतलब इसका ये है, ये जो राग भाव वाली बात है ना, तो वो हित अहित का विवेक छूट जाता है, तो फिर धर्म भूल जाता है, क्योंकि करने योग्य तो धर्म है, वो भूल जाता है। धर्म भूल जाता है तो फिर क्या करेगा? धर्म नहीं करेगा तो क्या करेगा? पाप करेगा। निशंक होकर हिंसा पूर्वक आचरण करने लगता है। अब ये जो शराब है, ये बनती कैसे है? अभी आगे फिर से दे रहे हैं मदिरा, पहले मद्य त्याग दिया, फिर आगे और मदिरा त्याग भी दे रहे हैं। ये जो बनती है, तो ये सारे समझ लो फलों को सड़ा गला कर बहुत दिनों तक सड़ाया जाता है, अंगूर वगैरह जो होते हैं ना सड़े गले जितने भी, तो बहुत दिनों तक इनको सड़ाया जाता है। मादकता कैसे उत्पन्न होती है कि वो बहुत दिनों तक उनको कहीं ऐसा कहते हैं, कहीं गड्ढा करके उसमें सारे सड़े गले फलों को और सड़ाया जाता है और सड़ाया जाता है, उससे वो मादकता उत्पन्न होती है। तो सड़ता कब है? एक दिन आपको बताया था, किसी भी चीज में, किसी भी फल फ्रूट में, सब्जी में यदि बदबू आ रही है, इसका मतलब क्या है? नॉर्मल जो इसकी स्मेल है उससे डिफरेंट, जिसे हम बदबू कहते हैं, उसका मतलब क्या है? कि उसमें जीवों की उत्पत्ति हो गई है। त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होने पर वो फिर दुर्गंध देता है, वो बदबू देता है। अपने शरीर में कोई घाव वगैरह हो जाए तो उसमें भी कभी कीड़े हो जाते हैं, वो स्मेल, जो मुर्दा होता है, डेड बॉडी, उसमें से क्यों बदबू आती है? ये जिंदा शरीर, शरीर तो मरा हुआ है लेकिन फिर भी जिसे जिंदा कहते हैं, इसमें से क्यों नहीं आती है बदबू? ये भी तो शरीर पुद्गल ही है, और वो डेड बॉडी भी पुद्गल ही है, फिर डेड बॉडी में से बदबू क्यों आती है? इसमें से क्यों नहीं आती है? क्योंकि उसमें जीवों की उत्पत्ति त्रस जी अंतर मूर्त में ही बहुत मल्टीप्लाई रूप से, तुरंत ही गुणाकार रूप से उसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है। तो वहां वो जो स्मेल आ रही है, वो जो बदबू आ रही है, इसका मतलब कितने जीव उसमें उत्पन्न हो गए, और फिर उनको सड़ा गला कि इतने जीव उसमें उत्पन्न हो जाए, फिर जो भी मशीनों में जो भी प्रोसेसिंग उसकी होती है, तो वो सारे जीव तो जिंदा बचे रहते होंगे, उसको जो जो भी किया जाता होगा, सारे जीव मर जाते हैं। और फिर भी आप समझो कि अब एक बार तो मर गए, अब तो नहीं होंगे ना, एक बार मरे, निरंतर उसमें उत्पन्न होते रहते हैं, तभी तो आप दुकान के बाहर से निकल जाओ शराब की, तो बड़ा अच्छा लगता होगा, ये खड़े रहते होंगे खुशबू लेने को कि मुंह पे कपड़ा लगा के चलते हैं, कैसे वो दुर्गंध आती है ना, कोई शराब पिया हुआ व्यक्ति आसपास आ जाए
तो उसके मुंह से दुर्गंध आती है। इसका मतलब है दुर्गंध आ रही है, मतलब निरंतर उसमें वो त्रस जीव उत्पन्न हो रहे हैं। तो महान हिंसाजनक है, महान हिंसा से वो उत्पन्न होती है। तो इधर हिंसा भी बहुत हो रही है, और इधर मन को मोहित कर रही है, पूरा उन्मत्त बना रही है, अपना स्वरूप भुला रही है, हित हित का विवेक भुला रही है। ये पता है, उसके बाद भी वो उसको पी रहा है, तो राग भाव कितना अधिक है। इसलिए दोनों हिंसा, द्रव्य हिंसा भी पूरी भरपूर रूप से हो रही है, और भाव हिंसा भी बहुत अधिक है। इसलिए मद्य के ग्रहण में नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। बाहर में पाप हो रहा है, इधर आत्मा का घात हो रहा है, और लोक व्यवहार भी सारा चौपट हो रहा है, इस लोक में भी खराब, परलोक में भी खराब। इसलिए इसका सेवन करना योग्य नहीं है। देखिए आगे, यहाँ ऐसा विशेष जानना, जो वस्तु मन को उन्मत्त करे, उन्मत्त करे मतलब मदहोश बना दे, पागल जैसा बना दे, स्वरूप की सावधानी भुला दे, अपना क्या स्वरूप है ये भुला दे, विषयों में आसक्ति बढ़ावे। देखो शराब पीने पर फिर वो हित तो भूल ही जाता है, फिर वो विषयों में आसक्ति बढ़ती है, और ये एक समझ लो व्यसन है। और एक व्यसन होता है वह सारे वो खींचता है। इस उपदेश में श्लोक है, कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हित स्पृह, स्व स्व प्रभाव भूयस्वे, स्वार्थम को वा न वांछति। जिसका प्रभाव बढ़ता है वो अपना, सब अपने वालों को खींचते हैं, बुलाते हैं। तो वो नशा चढ़ता है शराब, तो वो एक व्यसन है शराब पीना। तो वो अन्य व्यसनों को बुलाता है, आ जाओ और व्यसन भी आ जाओ। तो वो उसके साथ में पर स्त्री सेवन, वेश्यारमण, चोरी और मांस खाना, जुआ खेलना, सब चालू हो जाएंगे। इसलिए वो विषयों में आसक्ति बढ़ाता है। रसना इंद्रिय तथा उपस्थ यानी काम इंद्रिय के विषय में अति राग बढ़ावे, वह मद्य है। खाने पीने का भी फिर वो रसना इंद्रिय को भी बहुत सक्रिय मतलब उत्तेजित करता है ये नशा। और काम इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय का जो विषय है, काम वासना विकार, उसको भी बहुत वो प्रबल करता है, तो उसमें अति राग बढ़ाता है, वो मद्य है। इसलिए भांग पीना, अमलपोस्त यानी अफीम, छोतरा यानी छिलका आदि नशाकारक वस्तुएं तथा इनके संयोग से बने पाक माजून, इन सभी मदकारी वस्तुओं के भक्षण करने से धर्म बुद्धि का नाश हो जाता है, अभक्ष्य भक्षण में मस्त हो जाता है, बुद्धि की उज्ज्वलता नष्ट हो जाती है, परमार्थ का विचार नष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ एक नाम दिया है शराब, लेकिन उसकी फैमिली के जो भी नशाकारक वस्तुएं हैं, तो भांग है, अफीम है, और ये छोटा जो भी चीजें हो, अपन ज्यादा समझ लो उनसे परिचित नहीं है। जो भी नशाकारक वस्तुएं हैं, जिनसे भी नशा होता है, और इनके संयोग से और भी जो भी आइटम, ये पाक माजून जो बनते हैं, ये सब धर्म बुद्धि का नाश कर देते हैं। इनसे धर्म बुद्धि का नाश हो जाता है, अभक्ष्य भक्षण में मस्त हो जाता है। फिर ये तो खाया ही, फिर और भी चीजें मतलब, क्योंकि वो हिताहित का विवेक नहीं रहता, तो अभक्ष्य भक्षण में मस्त हो जाता है, बुद्धि सारी नष्ट हो जाती है, और परमार्थ का यानी धर्म कर्म का सारा विचार ही नष्ट हो जाता है। भांग त्याग, इसलिए जो जिनेंद्र की आज्ञा को मानना चाहता है, वह अवश्य नशाकारक वस्तु को खाने पीने का त्याग कर देता है। भांग में त्रस जीव बहुत उत्पन्न होते हैं। भांग पीने वाले की देखने सोचने की प्रवृत्ति नहीं होती। अन्य पदार्थ में जीव पड़ जाए तो उसे खाता नहीं है, किंतु भांग को पीने वाला भांग छान कर नहीं पीता है। अभी समझ लो कोई बाहर में कोई चीज हो और उसमें जीव दिख रहे हो, तो ये तो नहीं जीव है इसमें, ये तो नहीं खाएंगे। मान लो कोई फल सब्जी ऐसे दिख रही हो और भांग पीता हो, तो उस भांग को क्या छान के पिएगा? और भांग में इतने त्रस जीव हैं, असंख्यात त्रस जीव उसमें उत्पन्न होते हैं। और मतलब ये तो टोंट वाली बात है कि भांग को जैसे बोलते हैं ना, एक इस तरह का टोन चलता है कि लोग पानी तो छान के पीते हैं और खून अनछना ही पी जाते हैं, मतलब जो इस तरह की प्रवृत्ति वाले होते हैं, दूसरों का शोषण करने वाले। तो ऐसे ही बाहर में थोड़ी आप सोच दिखा रहे हैं कि ये नहीं खाना ये खाना, और जो नशाकारक इस तरह की वस्तुएं सेवन कर रहे हैं, तो उसमें वो बराबर पूरा दोष लगता है।
जबकि उसमें असंख्यात त्रस जीव उत्पन्न होते हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता है। अतः धर्म का इच्छुक भांग का अवश्य त्याग ही करता है, क्योंकि भांग अंतरंग बिगाड़ करता है। बाह्य में भी बहुत त्रस जीवों की विराधना होती है। ठीक है, सरल है, और अपने को मेरे हिसाब से ज्यादा इसके लिए चर्चा करने की जरूरत नहीं है। वो अभक्ष्य है इतना, यदि कहीं वैसे किसी के होता नहीं होगा, चलता भी नहीं होगा अपने, ये कदाचित कहीं हो, तो वो अवश्य ही छोड़ने योग्य है। मदिरा त्याग। मदिरा में तो असीम अपरिमाण त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है। असीम अपरिमाण मतलब असंख्यात त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है। अत्यंत दुर्गंधित है। उत्तम कुल के पुरुष यदि मदिरा की धारा को दूर से ही भोजन करते हुए देख लें तो उसी समय भोजन का त्याग कर देते हैं, तथा मदिरा से छू जाने पर वस्त्र सहित स्नान करते हैं। मदिरा से उन्मत्त होने वाला माता को, पुत्री को स्त्री रूप से आचरण करता है। यानी अभी पीछे कहा था कि एक ये व्यसन आ गया तो फिर वो सारे व्यसन, फिर वो कौन माता और कौन पत्नी और कौन पुत्री, वो सब पत्नी रूप से ही वो दिखाई देते हैं, समझ नहीं आते। तथा अपनी स्त्री को माता पुत्री रूप आचरण करता है, देखने लगता है। भय, ग्लानि, क्रोध, काम, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, ये सभी दोष जो हिंसा के कारण होने से हिंसा ही हैं, वे सभी मद्य पीने वाले के होते हैं। यानी जो शराब पीने लगता है तो उसको वो बहुत ग्लानि भी, बहुत ग्लानि का परिणाम डर, क्रोध, गुस्सा बहुत करता है, काम का भाव, लोभ का भाव, ये रति रति, हास्य, शोक, ये सभी दोष उसमें आ जाते हैं, और वो सब हिंसा है, और मद्य पीने वाले के सभी होते हैं। अतः धर्म का अर्थ ही मद्यपान का दूर ही से त्याग कर देता है। जो धर्म का अर्थी यानी धर्म का इच्छुक है, जो धर्म चाहता है, धर्म करना चाहता है, वो मद्य का दूर ही से त्याग कर देता है। अब आजकल क्या है, ऐसे तो मद्य तो चलती नहीं है नाम से तो, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड में कि ठंड बहुत हो रही है, कहीं गए हम, शिमला विमला मनाली ऐसी जगहों पे गए, बहुत ठंड हो रही है, बहुत बर्फ पड़ रही है, तो फिर क्या करते हैं लोग एक दूसरे को कि थोड़ी सी ये पी लो, नशा वशा नहीं होगा, लेकिन ठंड में, और छोटा बच्चा हो साथ में तो उसको तो पिला ही दो, नहीं तो ये तो ठंड से मर जाएगा, बीमार हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, पता होगा आप लोगों को, सुना होगी ऐसी बातें, कुछ लोग गर्दन हिला रहे हैं, तो अब वो पिला देते हैं, पी लेते हैं खुद भी। अब वो क्या है, चीज तो वही है ना, थोड़ा नाम स्टैंडर्ड का रख देते हैं उसका, ब्रांडी ब्रांडी अब जो भी बोलते हो, नाम स्टैंडर्ड का हो जाता है उसका, लेकिन मतलब अपने में भी त्याग नहीं। देखो, अष्टमूल गुण दिलाए थे माता पिता ने, लेकिन हमको पता ही नहीं अष्टमूल गुण कौन से, क्या तो दिलाए थे, माता पिता ने कान में सुना दिए जब बच्चे को अकल थी नहीं, और उसके बाद कभी बताए नहीं। और ये क्या क्या चीजें हैं, वो तो मतलब डायरेक्टली ही ली गई है ना यूं, और इसके अलावा भी और कुछ दवाइयों वगैरह में होते हैं, तो वो तो फिर भी कोई कह सकता है चलो दवा है, और उसमें भी अगर अपने को अल्टरनेट मिलता हो दूसरा कुछ, तो नहीं यूज लेना चाहिए। लेकिन ये तो स्पष्ट रूप से सीधा का सीधा ही ग्रहण किया जा रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ खोल के कि अभी प्रकरण चल रहा है, और जो थोड़ा बहुत मुझे पता है, तो कम से कम अपने को ध्यान तो आए कि ऐसा हम कर रहे हैं, किया है, आगे से न करें, बच्चों को बताएं, सिखाएं कि कुछ भी हो जाए ये हमें ग्रहण करने योग्य नहीं है, नहीं है, नहीं है, किसी भी रूप में वो लेने योग्य नहीं है। महान हिंसा, हमारा मूल ही नष्ट हो गया। हम श्रावक ही नहीं रहे, जैन ही नहीं रहे, अगर ये हम ग्रहण करेंगे, मूल गुण है ना जिसके कारण हम जैन कहला रहे हैं, तो ये सब वास्तव में त्याग करने योग्य है। देखिए आगे, मांस त्याग। दो इंद्रिय आदि जीवों का घात करने से मांस उत्पन्न होता है। दो इंद्रिय आदि जीवों का घात करने से, तो कोई कह सकता है हम तो मार नहीं रहे, मरा मराया है, हम मारे तो मांस हो तो दोष हो, पहले से मरा मराया है,
फिर उसको लेने में क्या दिक्कत है? तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पूरा प्रकरण दिया, ये मांस के लिए बहुत सारे श्लोक दिए कि चला के मारा हुआ हो उसमें तो दोष है ही, लेकिन स्वयं मरा हुआ हो उसमें भी निरंतर असंख्यात त्रस जीव उसमें उत्पन्न होते रहते हैं। कच्चा हो, पका हुआ हो या पकता हुआ हो, नीचे भी इसमें आ रहा है, कच्चा मांस हो, पका हुआ मांस हो या पक भी रहा हो तो भी पकते पकते भी उसमें निरंतर अनंत जीव उत्पन्न होते रहते हैं, और त्रस जीव असंख्यात उसमें उत्पन्न होते रहते हैं। देखिए पढ़ लेते हैं इसे। दो इंद्रिय आदि जीवों का घात करने से मांस उत्पन्न होता है, जिसका आकार देखने से ही बहुत घृणा उत्पन्न होती है। मांस का स्पर्श, दुर्गंध, नाम ही परिणामों में महाग्लानि उत्पन्न कर देता है। जो धर्म रहित नरकादि में जाने वाले हैं, महान निर्दय परिणामी होते हैं, वे ही मांस भक्षण करते हैं। नाम भी लेना अ, अच्छा नहीं है अपने लिए, तो नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। उसका नाम, उसका छूना, उसकी गंध, उसका रंग, उसका आकार, वो सभी बहुत ही घृणा उत्पन्न करने वाला होता है। स्वयमेव मरे हुए बैल, भैंसा, बकरा, हिरण आदि के मांस में तो अनंत तो बादर निगोदिया जीव और असंख्यात त्रस जीवों का घात होता है, क्योंकि जो ये हमारा शरीर है, ये औदारिक शरीर, इस औदारिक शरीर के आश्रय से अनंत बादर निगोदिया जीव रहते हैं। जो भी मनुष्य तिरंचों का शरीर है, तो उस वो मरा या मारा तो अनंत तो वो बादर निगोदिया जीव और असंख्यात त्रस जीव अभी भी रह रहे हैं और मरने के बाद भी होते हैं, तो उनका घात इसमें होता है। कच्चे मांस में, अग्नि से पकाए हुए मांस में, अग्नि पर रखे हुए बर्तन में पकते हुए मांस में, तीन चीजें बता रहे हैं। एक तो कच्चा है, एक पका हुआ है, ये तो दो तो फाइनल है, और एक प्रोसेसिंग में है, पक रहा है अभी, तो भी उसमें भी अनंत जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। उसी की जाति का जीव हर समय उत्पन्न होता रहता है। इसलिए कच्चा मांस, पका हुआ मांस, पकता हुआ मांस, सूखा मांस को जो खाता है तथा मांस की डली को जो छूते भी हैं, वे मनुष्य निरंतर एकत्र हुए बहुत से जीवों का घात करते हैं। मतलब ये छूने योग्य, देखने योग्य भी नहीं है, और महान दोष उसमें है। अपने तो नाम से ही अपने को ऐसा लगता है कि तो स्पष्ट रूप से कि ये देख खाने योग्य नहीं है, देखने योग्य नहीं है, छूने योग्य नहीं है। और जो चीज यहाँ ये मांस के लिए बताई है, क्योंकि वो त्रस जीव का शरीर है, तो वैसा ही दोष जो चमड़ा है, चमड़ा, यद्यपि अभी ये तो मांस का प्रकरण चला, लेकिन वो सेम चीज है, क्योंकि चमड़ा भी वो त्रस जीव के शरीर की है ना, उसका ही पार्ट है। तो जैसे कच्चे मांस में, पके हुए मांस में, पकते हुए मांस में निरंतर त्रस जीव उत्पन्न हो रहे हैं, वैसे ही चमड़ा, चाहे कितना ही प्रोसेसिंग हो गई हो, कुछ भी हो, उसमें निरंतर त्रस जीव उत्पन्न होते रहते हैं चमड़े में। इसलिए वो काम में लेने लायक नहीं है, देखने लायक नहीं है, हाथ लगाने लायक नहीं है, घर में लाने लायक नहीं है। और मंदिरों में ये लिखना बहुत ही, समझ लो, शर्म जैसा है कि चमड़े से बनी हुई वस्तुएं बाहर खोल के जाएं। ये चमड़े से बनी हुई वस्तुएं काम में क्यों लेनी है जो बाहर खोलनी पड़े? चमड़ा तो जैन के घर में आने लायक ही नहीं है। चमड़ा आ जाए, वो चमड़े की बेड लगा के रसोई में कैसे आ सकता है व्यक्ति? वो भी मांस का ही एक पार्ट है। और सब मिलते हैं आजकल, तो बहुत ऑप्शंस हैं। अभी तो जमाना है बहुत अच्छा आ गया, मतलब कि चीजें काम में, और नहीं होता तो भी ना काम में लो। और पुराने जमाने में भी फिर लकड़ी की खड़ाऊ चलती थी ना, अगर जूते चप्पल पहनने हो तो चमड़ा ही है क्या? लकड़ी की खड़ाऊ, हो तो राजे महाराजे रामचंद्र जी की खड़ाऊ भरत जी ने रख रखी थी, तो वो चलती थी। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं कि उसके बिना जीवन यापन नहीं हो सकता है। जीवन तो चलता ही है, जीवन तो अच्छा चलता है, पर वो वास्तव में काम में लेने लायक, छूने लायक, देखने लायक ही नहीं है, नाम लेने लायक ही नहीं। नाम लेने में भी अपने को ऐसा लगता है कि क्यों अपन इन चीजों के नाम ले रहे हैं, इसमें हम समय बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह से ये
मास की बात हुई, एक पैराग्राफ और है, फिर इसके आगे मधु की बात है। कल करेंगे, बहुत ज्यादा चर्चा करने की अपने को जरूरत मुझे लगती नहीं है। आगे पढ़ के आगे पढ़ेंगे, अभी समय हो गया है।